यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट हिंदू धार्मिक कानून को ही पूरे देश में लागू कर दो, सारे मुसलमान उसका सपोर्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अभी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है और अभी हाल ही में हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तरफ इशारा किया है कि बहुत जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। लेकिन इस कानून को लागू करने का मकसद क्या है, ये आज मैं बताना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का सिर्फ एक ही मकसद है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करना। और हम ये चाहते हैं कि सभी लोग अपना अपना धार्मिक कानून का पालन करें। लेकिन कुछ लोगों की सोच और मानसिकता को देखकर मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बादशाह के सामने एक बच्चे का मामला आता है और दो औरतें ये दावा करती हैं कि ये बच्चा मेरा है। अब वो बादशाह एक अजीब फैसला सुनाता है। बादशाह हुक्म देता है कि बच्चे को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, एक भाग एक औरत को दे दिया जाए, दूसरा भाग दूसरी औरत को दे दिया जाए। लेकिन उन दोनों औरतों में से एक औरत रोने लगती है और ये कहती है कि नहीं, बच्चे को टुकड़ा ना किया जाए। और दूसरी औरत ये कहती है कि मैं बादशाह के इस फैसले का एहतराम करती हूँ और यकीनन बच्चे को दो टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाए। तो इससे साफ हो जाता है कि बच्चा ये किस औरत का है, कौन औरत सच कह रही है और कौन औरत झूठ कह रही है। यकीनन जो औरत ये कह रही है कि हाँ, मैं बादशाह के इस फैसले का एहतराम करती हूँ और बच्चे को दो भाग में तकसीम कर दिया जाए, वो औरत ढोंग कर रही थी। उस औरत का इरादा ये था कि मुझे ये बच्चा मिले या ना मिले, इस औरत को ये बच्चा ना मिले। ठीक इसी तरह कुछ लोग ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में हिंदू सिविल कोड लागू हो या ना हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बस खत्म हो जाना चाहिए। उस औरत की तरह जो ये चाहती है कि मुझे ये बच्चा मिले या ना मिले, इस औरत को ये बच्चा ना मिले, और वो इसी पर खुश है। लेकिन मेरी राय ये है कि पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट हिंदू धार्मिक कानून को ही पूरे देश में लागू कर दो, सारे मुसलमान उसका सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मकसद यही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से पूरे मुल्क में हिंदू धार्मिक कानून को लागू करना। लेकिन शर्त यह है कि हिंदू धार्मिक कानून को पहले हिंदुओं पर ही लागू करें, और वो भी सिर्फ एक साल के लिए। अगर 100% हिंदू सिर्फ एक साल के लिए हिंदू धार्मिक कानून का पालन करेंगे और सख्ती के साथ पालन करेंगे, जैसे इस्लामिक कंट्री में इस्लामिक लॉ को फॉलो किया जाता है, तो मैं अपने बारे में कहता हूँ कि सारे मुसलमान इसकी पाबंदी करें या ना करें, मैं खुद हिंदू धार्मिक कानून का पालन करूँगा और इसका प्रचार प्रसार भी करूँगा। जैसे कि शराब और सुवा इस्लामिक लॉ में हराम है, न सिर्फ इस्तेमाल करना हराम है बल्कि इन दोनों का कारोबार करना भी हराम है। तो जहाँ इस्लामिक लॉ लागू है जिस मुल्क में, उस मुल्क में ये दोनों चीज़ें ना इस्तेमाल की जाती हैं और ना इन चीज़ों का बिजनेस किया जाता है। जहाँ शरिया लॉ लागू है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। अब आइए बताते हैं वो कौन से हिंदू धार्मिक कानून हैं जो हिंदुओं पर लागू होंगे एक साल तक। नंबर 1, जीव हत्या। जीव हत्या में बकरा, बकरी, मुर्गी, अंडा, मछली, इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इन चीजों का बिजनेस भी नहीं कर सकते। और जितने भी बूचड़ खाने हैं, चाहे लीगल हो या इलीगल हो, उन सारे बूचड़ खानों को भी एक साल तक के लिए बंद कर। इसी तरह चमड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चमड़े के बने हुए जूते, चमड़े की बनी हुई जैकेट, चमड़े के बने हुए बेल्ट, चमड़े के बने हुए और दीगर जितनी भी चीजें, इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इन सारी चीजों का बिजनेस भी नहीं करेंगे। तलाक, तलाक का लफ्ज ही अरबी लफ्ज है, ये आया अरब से है। हिंदू धर्म में इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लिहाजा कोई भी हिंदू भाई बहन तलाक के जरिए से या बगैर तलाक दिए हुए अलग नहीं हो सकते। ना ही कोई हिंदू मर्द
अपनी बीवी को तलाक देगा और ना ही कोई हिंदू औरत अपने शौहर से तलाक ले सकती। वेश्यावृत्ति, जितने भी वेश्यालय हैं उन सारे वेश्यालयों को 1 साल के लिए बंद करें। जहां एक औरत की रोजाना 20 मरतबा शादी होती है और घंटों में उसका तलाक हो जाता है। क्या एक औरत की इज्जत की कीमत यही है? क्या हमारी हिंदू बहनें वहां नहीं है, उस दलदल में नहीं फंसी हुई है? क्या हमारी उन हिंदू बहनों को पारिवारिक जिंदगी गुजारने का शौक नहीं है? और हमारे मुल्क में उनकी तादाद 2 करोड़ से भी ज्यादा है और उनका वहाँ क्या हाल है वो खुद अपना हाल बयान करती है, आप खुद सुन लीजिए। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा सेक्स वर्कर्स मौजूद हैं, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा लड़कियां सिर्फ 18 साल से कम उम्र की हैं, जिन्हें जबरदस्ती यौन तस्करी करके या उन्हें पैसों का लालच देकर इसका शिकार बनाया जाता है, जो कि बहुत ही घिनौनी बात है। दिक्कत होती है। क्या बोलता है? 300 देगा, कहेगा हम 4 आदमी करूंगी, 5 आदमी करूंगी, 2 आदमी करूंगी एक साथ तो मजबूरी में क्या करूंगी दीदी, बोलो मैं इंसान हूँ, कोई पत्थर थोड़ी कि उतनी हो जाएगी। समझाती हूँ कि हाँ करना, एकाकी कर लेना, मगर वो सब तो बहुत जिद्दी रहता है, पियकड़ा सब रहता है, कुछ बात नहीं समझता। और हम काम करते हैं जीबी रोड पर, जो कि दिल्ली का रेड लाइट एरिया है, जहाँ पे बहुत सारी औरतें, करीबन 2000 से 2500 औरतें कठपुतलियों की जैसे ज़िंदगी जी रही हैं। जब मैं बोलती हूँ कठपुतली तो मेरा मतलब है कि वो औरतें कब खाना खाएंगी, कब वो लोग सोएंगी, कब वो सेक्स करेंगी या नहीं करेंगी, ये सब उनके हाथ में नहीं होता है। जब तक हम लोग का रूप है, जब तक देखने में अच्छी है, तब तक लोग पूछेगा। जिस दिन हम लोग का उम्र ढलेगा उस दिन हम लोग को कोई नहीं पूछेगा। फिर हम लोग को भी दूसरे की तरह झाड़ू पोछा कीजिए और घर परिवार को देखिए, क्योंकि हम लोग अपने बहन भाई को तो इस माहौल में नहीं ना डालेंगे, उसको तो यहाँ नहीं लाएंगे कि हाँ तुम भी ये काम करो, जो चीज़ से हम गुजर रहे हो मेरा भाई मेरी बहन या मेरे बच्चे करे, ये तो कोई माँ बाप नहीं चाहता है। अगर पीरियड चल रहा हो तो उस टाइम भी करना, उस टाइम में भी करना पड़ता है, छोड़ता नहीं है। वो अगर फिजिकली टॉर्चर करते थे, हम लोग नहीं बोलते थे तो हम लोगों को बेल्ट से मारा जाता था। कोई नशा करके आता है, सिगरेट पी रहा है, वो सिगरेट में भी हाथ जला देते हैं, कहीं जांग पे दाग कर देते हैं, बहुत बुरी तरीके से मारा जाता था। इसी तरह आप देखे होंगे जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो बहुत सारे मुसलमानों की गाड़ियों को जला दिया जाता है, जबकि गाड़ियों की पूजा होती है हिंदू धर्म में, विश्वकर्मा पूजा, लिहाजा इन गाड़ियों को जलाना भी बंद। इसी तरह खाना को अन्न देवता मानकर उसकी पूजा की जाती है। आप देखो होंगे कि जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते कितने मुसलमान के दुकानों के सामान को, खाने के सामान रोड पर फेंक दिया जाता है और ठेलों में जो फल फ्रूट होते हैं उसको फेंका जाता है, तरबूज उछाल उछाल कर जमीन पर पटकते हैं। ये भी खाना का अपमान होता है, अन्न देवता का ये अपमान। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि बात उसी की मानी जाएगी जो कसौटी पर खरी उतरे। अगर ये सारी बातें गले उतर रही हैं तो सारे हिंदू भाई इन बातों पर 1 साल तक के लिए अमल करके दिखाएं। अगर वो अमल करके दिखा दें तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि सारे मुसलमान हिंदू धार्मिक कानून का पालन करें या ना करें, मैं पहला शख्स हूँगा जो हिंदू धर्म का पालन भी करूंगा और इसका प्रचार प्रसार। आखिर में मैं यही कहूंगा कि सारे मजहब के लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, दूसरे के धर्म में टांग ना अड़ाएं, यही बेहतर होगा तमाम मुल्क वासियों के लिए भी और इस मुल्क के लिए।